राज्यसभा की 5 सीटों पर अप्रैल 2026 में चुनाव है। एनडीए को 5 में 4 सीटें मिलने की संभावना है। 2020 में एनडीए के पास 3, आरजेडी के पास 2 सीटें थी। 2025 के चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन के बाद स्थिति बदल गई। इस बढ़ी हुई एक सीट पर लोजपा आर की अब चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने दावा ठोका है। मांझी ने कहा कि सीट नहीं मिली तो एनडीए से अलग हो जाएंगे। इसके बाद से बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया। एनडीए को विधानसभा चुनाव 2025 में मिली जबरदस्त सफलता के बाद 5 में से 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। 5वीं सीट संयुक्त विपक्ष के खाते में जा सकती है, जो एआईएमआईएम के रुख पर निर्भर करेगा, जिनके पास इस वक्त 5 विधायक हैं। जदयू के हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह और रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। जदयू ने साफ किया कि एनडीए के घटक दल बीजेपी की जिम्मेवारी है और जदयू अपनी दोनों सीट नहीं छोड़ेगा। 2026 में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव है। 4 एनडीए के खाते में जाना तय है। बीजेपी कोटे की 2 सीटों पर कई दावेदार हैं। नितिन नवीन अभी विधायक हैं। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनकी दावेदारी स्वाभाविक है। उपेंद्र कुशवाहा रालोमो भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। बीजेपी ने उन्हें 2024 में राज्यसभा भेजा था। लोजपा आर और जीतनराम मांझी भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही हैं। 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई है। राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ तो एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। एनडीए के 202 विधायकों की वजह से 4 सीट पर उसकी जीत पूरी तरीके से तय है। वहीं विपक्षी महागठबंधन की नज़र 5वीं सीट पर है। इसके लिए एआईएमआईएम की मदद चाहिए। एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिले तो महागठबंधन का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच सकता है। एआईएमआईएम ने मतदान का बहिष्कार किया तो 39 विधायकों के वोट से एक सीट एनडीए के पक्ष में जाएगी। तब एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन अब क्या करेगी एआईएमआईएम, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्या वह यहाँ पर समर्थन करेगी किसी को या अपने कदम पीछे करेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।